रायपुर ले बड़ी खबर काली पश्चिम बंगाल के दौरा में जाही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव ल लेके मुख्यमंत्री के बयान घलोक आगू आए। निर्वाचन आयोग के फैसला ले लोगन असंतुष्ट है कहीं ने। ईवीएम ले वोटिंग ल लेके सीएम भूपेश के बयान है। ईवीएम ल लेके लगातार सवाल उठत रहे हैं। लोगन ला ईवीएम ऊपर विश्वास नहीं है। बड़े खबर हम आप बतावत हन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरा कार्यक्रम के काली पश्चिम बंगाल के दौरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाही। असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव ले लेके सीएम के बयान आगू आए हैं। उन कहीं ने के निर्वाचन आयोग के फैसले लोगन असंतुष्ट है और ईवीएम ले वोटिंग ले लेके सीएम भूपेश के बयान घलोक आए। ईवीएम ले लेके घेरी बेरी कांग्रेस से सवाल उठावत है और पहली घलोक उठा चुके हैं। घाव फिर स्थिति बने हैं जब राज्य में चुनाव है तो ऐसे में घाव फिर ईवीएम ले लेके सवाल उठत है। हमार संग रमेश वल्यानी कांग्रेस के नेता और संजय श्रीवास्तव बीजेपी के नेता हमार संग एक मुद्दों पर चर्चा बर जुड़त है। सबले पहले संजय श्रीवास्तव जी आप मन ले मोर सवाल है कि घेरी बेरी कांग्रेस ये बात उठाते है कि ईवीएम में लोगन ला विश्वास नहीं था। लोगन ला विश्वास नहीं कि कांग्रेस ला विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि आप जन सवाल करे हैं और ओकर बाद आप जवाब भी दे दिए हैं। ये कांग्रेस मन के नेता मल्ला भूपेश बघेल जी ला पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में देखे हैं और मतलब विश्वास हो गया है कि चुनाव में कांग्रेस पर कुछ भी नहीं मिली और एक बार अब अपन कभी न छिपा पर क्या करे बर तो ईवीएम पर आरोप लगा दो। और पहले भी जैन जैन राज्य में ये हरे है वहां पर यही आरोप लगाते, कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगा देते, कभी ईवीएम मशीन पर आरोप लगा देते। तो मतलब ये जानकारी हो गए है कि अब देश के अंदर में कांग्रेस की स्थिति है बहुत खराब है और तेकर स्थिति अब जन 1 महीना 2 महीने बाद जब रिजल्ट आई ओकर पहले से ही काबंदी माहौल बनाओ और लोगों ने भ्रमित करे बार ये बोल दो कि भैया ईवीएम खराब है, ईवीएम ये है, चुनाव आयोग गलत करत है। तो मुझे लगता है कि अपन कमी ल छिपाए और अपन हार ला छिपाए बर ये आरोप मुख्यमंत्री जी लगाए हैं। तो मुझे लगता है कि काबर नहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश के जब चुनाव की जब परिणाम आ रहे ईवीएम से तो काबर नहीं बोले इसके भी ये गलत है, ईवीएम गलत है। तो सीधी सी बात है कि लोकतंत्र में जिन पार्टी का विश्वास नहीं हो पार्टी का नाम है कांग्रेस। चुनाव आयोग और ईवीएम पर जिन विश्वास नहीं है पार्टी का नाम है कांग्रेस है। तो मुझे लगता है कि स्वीकार जो हार है ओला सामने आकर स्वीकार करे की जरूरत है। संजय श्रीवास्तव जी आप मन बने रहो, रमेश वल्यानी जी आप मन घलोक बने रहो। ये भी राम सुनाथन कि आखिरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कही ने बाद प्रतिक्रिया ले बोल रमेश वल्यानी जी ले। में 3 चरण में है, बजट में 3 राज्यों में एक ही चरण में होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग का फैसला बहुत लोग इसे संतुष्ट नहीं है, लेकिन ईवीएम की जो बात है उस पर लगातार उंगली उठती रही है। वो आज भी लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कल जा रहा हूँ, कल एक बड़ी रैली है और कांग्रेस को मैं चलो तो कांग्रेस और बीजेपी ले नेता मन जुड़े हैं हमारे संग और रमेश वल्यानी जी ले प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रमेश वल्यानी जी जैसे कि संजय श्रीवास्तव जी ले अपन सुनत रहे हो उन कहीं है कि कमी छिपाए पर कांग्रेस हमेशा ईवीएम के बहाना बनाते, आप मन का कहू? ऐसे है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मन है ना, ये सब लवरा मन है। ये मन ला सच्चाई स्वीकार करे की हिम्मत नहीं है तो ये बोलते कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी अपन कमी ला देखा आरोप लगा के। दुनिया में आपने कभी सुने हो अभी अलग अलग राज्य बन के चुनाव हुए घोषणा करे चुनाव आयोग है, सब जगह एक दिन में वोटिंग हुआ थे। केवल एक आसाम में 3 चरण में हुआ थे और पश्चिम बंगाल में 8 चरण में। ये चुनाव आयोग है कि मजाक बना है चुनाव आयोग का? हम तो चुनाव आयोग का संवैधानिक सत्ता मानते तो वो निष्पक्ष ढंग से कर ही। यह तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मन से पूछ के चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हैं, साफ दिखा एक जिले में हो पश्चिम बंगाल में रहूं बड़ा मजाक का है। एक जिले में 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग तारीख ऐसे कभी होते।
जैसे अभनपुर में अलग तारीख हुई और धरतीवा में अलग तारीख हुई, और अभनपुर में चुनाव हो रही तो धरतीवा में मीटिंग नहीं है मन है। तो आप मुझे लगते ऐसे मन के का भरोसा है ईवीएम में छेड़ करते, चुनाव आयोग ला मजबूर कर देते, ये कुछ भी कर सकते सत्ता बनला। जो भारतीय जनता पार्टी विधायक बनला पैसे से खरीद कर छोड़ते, या जो एक मन के कहना नहीं माने होकर सीबीआई ईडी सब फोर्स लग ठोक देते। तो ये तानाशाही और बहुत ज्यादा तानाशाही के व्यवस्था है। और सारा दुखद बात यह है कि चुनाव आयोग जैसे संस्था के सर्वोच्च मंत्री भी अध्यक्ष डरा के ऐसे कार्यक्रम करी तो आम आदमी के लोकतंत्र से विश्वास कहाँ में बनेगी। चलो अंतिम प्रतिक्रिया संजय श्रीवास्तव जी, चुनाव के चरण कई गांव चरण में हुए थे पश्चिम बंगाल में, दूसरी चीज ईवीएम, दो विषय ऊपर कांग्रेस सवाल उठाए। देश की आजादी के बाद से तो विश्वास है लोकतंत्र में है, चुनाव एक है, ईवीएम है। ये कांग्रेसी मन के निश्चित हारला देखा कारण ये मनला फिर से एक बार बहाना बनाए कि भाई हम ईवीएम के कारण हार गए हैं, चुनाव आयोग 8 चरण में चुनाव कराते। यदि चुनाव आयोग सबसे बड़े निष्पक्ष संस्था आचरण कर देना पश्चिम बंगाल करे, अरे 8 चरण नहीं 16 चरण में, अरे चुनाव का बोलते बिना चुनाव मोदी लगी दावर में गलत हो, अरे कब्जा करो जाके, यानी आप लोग जनता के कोई जानता ही नहीं है, परवाह ही नहीं निश्चित मजाक होते लोकतंत्र। ये लोकतंत्र में आदमी के विचार मंच को जाके नहीं है। 60 साल से विश्वास रही तो केवल गांधी परिवार, अरे ऐसे ऐसे कभी नहीं करें चुनाव का निर्देश आचरण कर दे जी, आचरण करी आचरण करी एक जिले में 2-2 दिन। अरे मजाक है, ऐसे पश्चिम बंगाल में आप क्लास नहीं हो रही थी, चुनाव लाइसेंस लेना करना नहीं। चलो लोकतंत्र से माहौल मत करो, जनता माफ नहीं करी, सबक सिखाते एडजस्ट करके चुनाव जीतना अलग बात है। चलो रमेश वल्यानी जी, संजय श्रीवास्तव जी, अमल्य गोट बात करे बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिला के जोन स्थिति में अब चुनाव की स्थिति बने गांव फेर ईवीएम के मुद्दा और तारीख चरण आने चरण में जो चुनाव के मुद्दा ये गरमात जाते पश्चिम बंगाल में जो चरण कई चरण में चुनाव होना है, मतदान होना है, ये लेके भी कांग्रेस घेरे बेरे सवाल उठाते और ईवीएम लेके गलोक उठाते।